हेलो दोस्तों, आज मैथ के जियोमेट्रिक रिलेशन से रिलेटेड बहुभुज टॉपिक को कवर करेंगे और यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बहुभुज क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, बहुभुज के नाम, बहुभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, बहुभुज से संबंधित जितने फार्मूला हैं उनको बताऊंगा, बहुभुज से संबंधित कुछ गुण हैं उनको डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने पॉइंट हैं सभी को इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुभुज क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो एक ज्यामितीय आकृति जो कम से कम 3 रेखा खंडों से घिरा हुआ हो उसे बहुभुज कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड का एक टुकड़ा होता है जिसका 2 अंत बिंदु होता है, उसे हम रेखाखंड या लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, बहुभुज के नाम। दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगा जो बहुभुज हैं उनके नाम और नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं। तो पहला पॉइंट है त्रिभुज, जिसे ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल का नंबर ऑफ साइड फ्रेंड्स 3 होता है, जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है। तो बहुभुज के नाम, जितने बहुभुज हैं उनके नाम को देखेंगे और उनके नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं उनको डिस्कस करूंगा। तो त्रिभुज का नंबर ऑफ साइड 3 होता है। देखिए अगला पॉइंट है दोस्तों चतुर्भुज, चतुर्भुज का नंबर ऑफ साइड 4 होता है। अगला पॉइंट है पंचभुज, जिसे पेंटागन कहते हैं, इसका नंबर ऑफ साइड 5 होता है। नेक्स्ट है षष्ठभुज, जिसे हेक्सागन कहते हैं, इसका नंबर ऑफ साइड 6 होता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉलीगन के नाम थे, आगे भी हम कुछ देखेंगे। सप्तभुज दोस्तों, जिसे हेप्टागन कहते हैं, नंबर ऑफ साइड 7 होता है। नेक्स्ट है अष्टभुज, इसे ऑक्टागन कहते हैं, इसे नंबर ऑफ साइड 8 होता है। नेक्स्ट है नौभुज, जिसे नौनागन कहते हैं, इसका नंबर ऑफ साइड 9 होता है। नेक्स्ट है 10 भुज, जिसे डेकागन कहते हैं, इसके नंबर ऑफ साइड 10 होते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सप्तभुज में नंबर ऑफ साइड 7 होता है, अष्टभुज में नंबर ऑफ साइड 8 होता है, नौभुज में नंबर ऑफ साइड 9 होता है, 10 भुज में नंबर ऑफ साइड 10 होता है। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। तो बहुभुज के नाम और उनके कितने नंबर ऑफ साइड है आपको ज्ञात हो गया होगा, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, त्रिभुज में 3, चतुर्भुज में 4 नंबर ऑफ साइड, पंचभुज में 5, षष्ठभुज में 6, सप्तभुज में 7, अष्टभुज में 8, नौभुज में 9 और 10 भुज में 10, जैसा कि सभी इमेज में आपको दिख रहा है। तो इन पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। देखिए अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ ए पॉलीगन्स, बहुभुज के प्रकार। दोस्तों पहला पॉइंट है कन्वेक्स पॉलीगन, जिसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। दोस्तों उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक कोण 180 अंश से छोटा हो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला पॉइंट है कॉन्केव पॉलीगन, जिसे अवतल बहुभुज कहते हैं। यदि किसी बहुभुज का कम से कम एक कोण 180 अंश से ज्यादा हो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उत्तल बहुभुज में प्रत्येक कोण 180 अंश से छोटा होता है और अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण 180 अंश से ज्यादा होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। तीसरे नंबर का पॉइंट है रेगुलर पॉलीगन, समबाहुभुज। दोस्तों समबाहुभुज, यदि किसी बहुभुज की सभी भुजाएं एवं सभी कोण बराबर हो वह बहुभुज समबाहुभुज कहलाता है। जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है कि समबाहुभुज के एग्जाम्पल है समबाहु त्रिभुज, जिसमें सभी कोण 60 अंश के होते हैं, इनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल है वर्ग, जिसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसी तरह अगला है समपंचभुज, इनकी सारी भुजाएं बराबर होती है, सभी एंगल भी बराबर होते हैं। तो इन तीनों एग्जाम्पल को याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज, वर्ग और समपंचभुज, ये तीनों समबाहुभुज के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों समबाहुभुज किसे कहते हैं? यदि बहुभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो वह समबाहुभुज कहलाता है। अगला पॉइंट है नॉन रेगुलर पॉलीगन, विषम बहुभुज। दोस्तों विषम बहुभुज किसे कहते हैं? यदि किसी बहुभुज की
कोई भी भुजा बराबर नहीं हो तो वह बहुभुज विषम बहुभुज कहलाता है। जैसा कि एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है, पहला है विषम बाहु त्रिभुज, दूसरा है आयत और तीसरा है पंचभुज। अगला पॉइंट है दोस्तों बहुभुज से संबंधित सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला हम देखेंगे, सभी अंतःकोणों का योगफल बराबर n-2 गुणे 180 अंश होता है। दोस्तों पॉलीगन से रिलेटेड जितने फार्मूले हैं मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगला फार्मूला है सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तीसरा फार्मूला है विकर्णों की संख्या n ब्रैकेट में n-3/2 होती है। अगला फार्मूला है अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, चौथे फार्मूले में अंतःकोण और बाह्य कोण का जो योगफल होता है 180 अंश के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको 3 पॉइंट दिया है। अगर 2 पॉइंट आपको पता है तो तीसरे पॉइंट को फाइंड कर लेंगे आप। तो दोस्तों यहां से आप 3 फार्मूला बना सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ताराकृति बहुभुज के शीर्ष कोणों का योगफल। दोस्तों ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ताराकृति बहुभुज के शीर्ष कोणों का योगफल बराबर n-4 गुणे 180 अंश होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, n नंबर ऑफ साइड है, जैसा कि एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है। एक ताराकृति बहुभुज है जिसमें n का मान 6 है। देखिए ABCDEF, इसको हम काउंट करेंगे। इन सभी का योग n-4 गुणे 180 फार्मूला से लगाएंगे तो 6-4 गुणे 180 को सॉल्व करेंगे तो 360 होगा। देखिए एग्जाम्पल में आपको जैसा दिख रहा है कि एक ताराकृति बहुभुज है जिसमें हम देखेंगे कि इसके नंबर ऑफ साइड जो है वो 5 है। ध्यान दीजिए, हम ABCDE को काउंट करेंगे, ये 5 है, फार्मूले में रखेंगे तो 5-4 गुणे 180 अंश, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 180 अंश। हम अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। n भुजाओं वाले समबाहुभुज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। पहला है प्रत्येक अंतःकोण n-2 गुणे 180 अंश बटे n से हम फाइंड करेंगे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दूसरा है प्रत्येक बाह्य कोण, ये फार्मूला है 360/n। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर n बहुभुज के भुजाओं की संख्या है, तो इसमें 2 फार्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक अंतःकोण को फाइंड करने के लिए ब्रैकेट में n-2 ब्रैकेट बंद गुणे 180 अंश बटे n। दूसरा फार्मूला है प्रत्येक बाह्य कोण के लिए, फार्मूला है 360 अंश बटे n। यहाँ पर n बहुभुज के भुजाओं की संख्या है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। सभी महत्वपूर्ण फार्मूला है, सभी को आपको ध्यान से देखना है, इसे लिखना है। इससे रिलेटेड जितने अपने क्वेश्चंस बनते हैं आप उसे सॉल्व करिए, सभी क्वेश्चंस आपके लगेंगे। देखिए अगला फार्मूला है भुजाओं की संख्या नंबर ऑफ साइड कैसे फाइंड करेंगे। दोस्तों भुजाओं की संख्या फाइंड करने के लिए 360 अंश बटे प्रत्येक बाह्य कोण से हम भाग देंगे तो हमको भुजाओं की संख्या मिल जाएगी। अगला पॉइंट है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, √3/4 × a² होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 × a² होता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है यह फार्मूला, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। अगला फार्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल। दोस्तों भुजा स्क्वायर होता है a², यहाँ पर a क्या है, भुजा है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है षष्ठभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों ध्यान दीजिए 3√3/2 × a² होता है। अगला है समपंचभुज का क्षेत्रफल 5 गुणे √3 × a²/4, इसकी यूनिट वर्ग इकाई होती है। तो दोस्तों सभी फार्मूला महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से देखिएगा, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं एग्जाम में। सभी फार्मूला इस वीडियो में मैं इंक्लूड किया हूं, तो आप वीडियो पूरा देखिए, पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगला फार्मूला है
समषष्टभुज का क्षेत्रफल दोस्तों ध्यान दीजिए 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, इसकी यूनिट वर्ग इकाई होती है। फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर का फार्मूला है समअष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में √2 + 1 ब्रैकेट बंद इंटू ए स्क्वायर होता है। इसे ध्यान दीजिएगा। समबाहुभुज का क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। समबाहुभुज का क्षेत्रफल n इंटू ए स्क्वायर बटे 4 इंटू cot π/n वर्ग इकाई होता है। यहाँ पर दोस्तों n बहुभुज के भुजाओं की संख्या है, ध्यान दीजिए। दोस्तों इस फार्मूले को दो तरीके से लिख सकते हैं, n/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू cot ब्रैकेट में 180/n ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों यह फार्मूला एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो इस फार्मूले को ध्यान दीजिएगा। समबाहुभुज का क्षेत्रफल n इंटू ए स्क्वायर बटे 4 इंटू cot π/n होता है, या n/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू cot ब्रैकेट में 180/n होता है। अगला पॉइंट है समषष्टभुज की दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। समषष्टभुज की दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को फाइंड करेंगे। इसके लिए फार्मूला है √3 गुणे भुजा। दोस्तों √3 गुणे भुजा। बहुभुज से संबंधित कुछ हम गुण देखेंगे, इसे ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है किसी बहुभुज ब्रैकेट में त्रिभुज और चतुर्भुज को छोड़कर अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोणों के योगफल से बड़ा होता है। अगला है चतुर्भुज एकमात्र ऐसा बहुभुज है जिसमें बाह्य कोणों का योगफल एवं अंतः कोणों का योगफल समान होता है। दूसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चतुर्भुज एकमात्र ऐसा बहुभुज है जिसमें बाह्य कोणों का योगफल अंतः कोणों के योगफल के समान होता है। अगला पॉइंट है त्रिभुज एकमात्र ऐसा बहुभुज है जिसमें अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोणों के योगफल का आधा होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों डायगोनल, जिसे विकर्ण। दोस्तों विकर्ण किसे कहते हैं? दो अक्रमागत शीर्षों को जोड़ने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है AC और BD विकर्ण है। तो दोस्तों ये हमारे पॉलीगन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सभी फार्मूले इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय